हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे। आईसीएसई और सीबीएसई दोनों में आता है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग पर आते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग पे आने से ये है कि केमिकल बॉन्डिंग जो है, तुम्हारा जो बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में बन के जो कंपाउंड बनाते हैं, तो वो जिस ढंग से बनाते हैं वो तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग होता है। वो एक फोर्स होता है जिसको हम केमिकल फोर्स कहते हैं, जिससे वो, जैसे कि तुम्हारा ये NaCl है, ठीक, तो ये NaCl ही क्यों बना, NaCl कैसे बना, MgCl2 क्यों बना, MgCl क्यों नहीं बना, ठीक, या फिर NaCl2 क्यों नहीं बना। तो इस तरीके से जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कोवेलेंट की बात करें तो ये तुम्हारा H2 ही क्यों बना, H2O क्यों बना, H3O क्यों नहीं बना। तो ये सब एक प्रोसेस होता है जिसके अनुसार वो अपने आप को बॉन्ड करते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग होती है। केमिकल बॉन्डिंग का 3 टाइप्स की केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो बहुत तरह की, लेकिन जो हमको पढ़ना है वो 3 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स बनता है। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होगी, केमिकल बॉन्डिंग 3 टाइप्स की जो हमको पढ़ना है। पहली होती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन तीनों के बारे में हमको 1 by 1 पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कौन सा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस भी होती है और डेफिनेशंस के साथ इसको हमें पढ़ना है कि ये कैसे बनता है और क्या होता है। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड्स की डेफिनेशन या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स की डेफिनेशन होती है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किसके किसके बीच में बनता है, सबसे पहले अगर हम पॉइंट वाइज करते हैं तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड की बात करें तो पहला पॉइंट होता है ये कैसे बनता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, ये बनता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। ये किसके बीच में बनता है, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। अब तीसरा पॉइंट होता है वो जिसको हम कह सकते हैं कि दो कंपाउंड्स जिनका कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है। ये एक पॉइंट इसलिए बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो भी यही तुम्हारा बॉन्ड जो बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। अब हमने क्यों बोला कि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है, सब लोगों की यूनिवर्स में एक आदत होती है, हम बहुत देर खड़े होंगे तो मुझे लगेगा कि हम बैठ जाएं, क्यों, क्योंकि हम बैठने में ज्यादा कंफर्टेबल है। बहुत देर बैठेंगे तो हमें लगेगा कि हम लेट जाएं क्योंकि हम और ज्यादा कंफर्टेबल है। तो इसी तरीके से ये जो एटम्स होते हैं, एटम्स की भी ये एक टेंडेंसी होती है कि वो कंफर्टेबल स्टेट में होते हैं। और वो कब होते हैं, जब उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है या फिर उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स तो वही हीलियम और हाइड्रोजन है, बाकी सबके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करने के लिए ही आपस में बॉन्डिंग करते हैं। तो अब ये मेटल क्या होता है, मेटल्स आर द एलिमेंट्स which have 1, 2 और 3 electrons in their valence shell। इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है,
ठीक। नॉन मेटल्स के बैलेंस सेल्स में क्या होता है, ज्यादातर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है और 8 हो जाता है इनर्ट गैस वाला जिसका कंप्लीट ऑक्टेट होता है। तो इनकी सबकी कोशिश रहती है कि हम किसी भी तरीके से अपने को ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। हम विदाउट एग्जाम्पल, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में NaCl ना देके x और y करके दिया जाता है, तो हम x और y करके भी बताएंगे। जैसे हमने मान लिया कि कोई एक कंपाउंड है x जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 है, ठीक। और कोई एक y कंपाउंड है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा है 2, 8 या 2 और 7 है, ठीक। 2 और 7 है। अब ये लोग आपस में बैठे हुए हैं। अब हमने बोला ये तुम्हारा देखो मेटल हो जाएगा, ये तुम्हारा नॉन मेटल हो जाएगा। अब इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको अपने लास्ट में 8 करेगा तो ये खुश रहेगा, इस कंफर्टेबल स्टेट में होगा। तो ये कोशिश करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन्स हम कहीं से निकाल दें। लेकिन क्या है, ये लोग ऐसे नहीं होता कि सफाई पसंद ऐसे उठा के सड़क पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं फेंक सकते। ये इलेक्ट्रॉन्स तभी हटाएंगे देंगे जब कोई लेने वाला होगा। तो यहाँ पर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनको क्या है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये पूरी कोशिश इनकी रहती है कि हमको किसी भी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो हम अपना ऑक्टेट पूरा कर लें। तो हम इसमें जो बॉन्डिंग में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होते हैं। तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन्स है और इनके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं और y जो है उनके लास्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या करता है, इन लोगों की आपस में दोस्ती हुई, बातचीत हुई। इन्होंने कहा क्यों उदास बैठे, इन्होंने बोला भाई क्या करें, मेरे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन से कोई हमसे ले ले, तो क्या तुम भी बहुत दुखी हो। तो इन्होंने बोला कि भाई हमको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम लोग आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा इसे गुड आइडिया। इन्होंने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिया। जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिया तो इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसने इसको ले लिया तो इसके लास्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दोनों हैप्पीली रहने लग गए और कंपाउंड XY बन गया। तो सिंस X ने 1 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया है तो ये X प्लस आयंस बना, ठीक। और Y ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन्स लिया है 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये Y माइनस बना, माइनस चार्ज। और ये X प्लस और प्लस Y माइनस आपस में मिलकर इन्होंने कंपाउंड XY बना दिया और ये आराम से कंफर्टेबल स्टेट में रहने लग गया और ये कंपाउंड हमारा बन गया। अब यहाँ पर एक चीज और बताएंगे कि इसको आयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस इन्वॉल्व हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इसलिए हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये किससे हेल्प होते हैं, इन दोनों के बीच में जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है ना, तो बड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो जल्दी से मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है इसलिए ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे भी पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो दो तरीके से, एक जनरली सब लोग को पता होता है कि हम कहते हैं ऑयल और ब्रिक, कि ये क्या ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन मान लो हमको ये सब चीजें नहीं याद रही कि क्या चीजें हैं, तो सिंपल सी चीज हम इसको ये करते हैं इंटीजर्स के हिसाब से कर लेते हैं। हमको पता है इंटीजर्स का क्या होता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस हिसाब से ये हमारा बढ़ता है। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन और डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन। अब इसमें हम कैसे समझेंगे, जहां पर कोई चार्ज नहीं है, इसका चार्ज 0 है, 0 से +1 हो रहा है, 0 से +1 हो रहा है तो हम इंक्रीज कर रहा है, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो गई। और इसमें क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा ले रहा है, यहां पर क्या है 0 है, 0 से -1,
0 से -1 मतलब कम हो रहा है, तो ये रिएक्शंस तुम्हारी रिडक्शन हो गई। ये रिएक्शंस तुम्हारी रिडक्शन हो गई, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहां पर साथ साथ इन्वॉल्व होती है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये तुम्हारा एक कंपाउंड बन गया। ये जनरल का कंपाउंड है, ये जनरल से बताते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस बोल दिया जाता है कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड्स का नाम ना देके वो इस टाइप से कंपाउंड्स दे देते हैं। जैसे मान लो उन्होंने कह दिया कि एक सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने ऐसे कह दिया कि एक कंपाउंड है ए जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 288 या 2882 है, ठीक है, इसका 2882 है। और कोई कंपाउंड बी है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 है, ठीक, 2 और 6 है। इनके बीच में किस टाइप का, इसके क्वेश्चंस 3 टाइप्स के आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ना देके इसका एटॉमिक नंबर ये 20 दे देते हैं और इसका एटॉमिक नंबर ये 8 दे देते हैं कि कंपाउंड ए जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, कंपाउंड बी जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, और नीचे क्वेश्चंस 1 2 3 करके होगा कि नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म, ड्रॉ द स्ट्रक्चर और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो इसको क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखा तो हमको ये चीज क्लियर हो गई कि इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, किसी को देगा। इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। मतलब ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो इसमें नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड तुम्हारा आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अब ये ए कंपाउंड है जिसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और बी है जिसके लास्ट में 1 2 3 4 5 6, इसने इसको दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब ए ने -2 इलेक्ट्रॉन्स दिया, ए +2 बन गया, और बी ने क्या किया, +2 इलेक्ट्रॉन्स लिया, ये 2b, ये b -2 बन गया, और ये क्या बन गया, कंपाउंड a प्लस और b +2 और ये -2 बन के इन्होंने कंपाउंड बना दिया AB। अब ये हमारा कंपाउंड AB बन गया और ये स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब इसमें देखो कि अगर हम इसी को बना दें कि ये सेम स्ट्रक्चर CaO का होगा, CaO, अगर हमको ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CaO बनाने के लिए आया टाइप ऑफ बॉन्ड, तो यहाँ पर ये क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, ये Ca हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर ये कंपाउंड Ca हो गया, ये तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, और ये कंपाउंड क्या बन गया, और ये कंपाउंड तुम्हारा जाके कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक। तो ये तुम्हारा कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। इस तरीके से कोई भी कंपाउंड हम इसके बना सकते हैं। यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। अब रिएक्शंस क्या है, 0 से +2 ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, 0 से -2 रिडक्शन की रिएक्शंस। तो इसमें कौन सा चीज ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन सी रिडक्शन रिएक्शन है, ये भी पूछा जाता है। अब इसके साथ ये आयनिक बॉन्ड के साथ फिर अब हम तुमको इसके एग्जांपल्स को भी देके बॉन्ड्स बना देते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है NaCl, ठीक, दूसरा एग्जांपल है MgCl2, तीसरा हमने मान लो ले लिया AlCl3, तो फोर्थ हम लेंगे मान लो MgO एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हम चीज कर सकते हैं। अगर हम NaCl लेते हैं, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, Cl का 287। अब जैसा कि हमको दिख रहा है ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देना चाहेगा। अब ये सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na+ बना, क्लोरीन ने +1 इलेक्ट्रॉन्स लिया, Cl- बना, और Na+ और Cl- ने बनकर NaCl आयनिक बॉन्ड बना दिया, ठीक, ये बन गया। सेम टाइप से तुम लोग अपने आप प्रैक्टिस करोगे साथ साथ तो भी अच्छा होगा। Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 12 होता है, 2
8 2, क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 और 7। अब Mg क्या कर रहे हैं, यहां पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठे हुए हैं कि भाई हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। अब ये क्लोरीन यहां पर है, ठीक, एक क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स लेके, तो ये दोनों दूर दूर हैं, अभी दोस्ती नहीं हुई है। इन्होंने बोला भाई तुम क्यों उदास दिख रहे हो, इन्होंने बोला मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन से कोई ले ले, यार तुम भी बहुत थोड़ा सा सैड दिख रहे हो। तो इन्होंने बोला मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इन्होंने बोला भाई एक से तो नहीं, मुझे तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। तो क्लोरीन ने बोला कि अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको कि इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, अभी मैं लेके आता हूँ। वो दौड़ के गया, अपना क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल्स को और बुला लाया, 3 4 5 6 7। इसने इसको दे दिया और इसने इसको दे दिया, तो ये Mg ये बन गया, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। Mg के दोनों निकल गए, Cl के 2 को मिल गया, तो Mg क्या हुआ, Mg -2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Mg +2 और 2Cl +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव 2Cl- और कंपाउंड बन गया MgCl2, आयनिक कंपाउंड MgCl2 हमारा बन गया। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लोग आते हैं किस पे, AlCl3 पे भी सेम चीज हो जाएगा। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 13 होता है, 2 8 और 3, क्लोरीन का 2 8 और 7, यहाँ क्लोरीन की जगह फ्लोरीन भी हो सकता है, तो जिसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इन्होंने क्या किया, एल्युमिनियम 1 2 3, अभी क्लोरीन क्या हुआ, 3, इनको 3 चाहिए और एक क्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ये अपने 3 मित्रों को बुला लाता है, बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं। ये बुला लाए कि जल्दी चलो, जैसे नहीं होता भंडारे में प्रसाद मिल रहा है, लोग बुलाते चले जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जल्दी चलो, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें चाहिए ना, एक हमको मिला है जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स देगा। इन्होंने इसको दे दिया, इन्होंने इसको दिया, इन्होंने इसको दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7, एक ये 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब एल्युमिनियम ने क्या किया, -3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Al +3, 3 क्लोरीन +3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 3Cl-, और इन दोनों ने आपस में करके क्या बना दिया, AlCl3। और इनके बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा आयनिक बॉन्ड बन गया। अब आयनिक बॉन्ड के साथ और प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है कि आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना है इसके रीजनिंग के क्वेश्चंस। और ये आयनिक बॉन्ड्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसीलिए होता है क्योंकि इनके अंदर ये जो दोस्ती होती है ना, बहुत पक्की दोस्ती होती है, खूब आराम से ये लोग दोस्ती करे रहते हैं। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इनकी दोस्ती को तोड़ने के लिए बहुत ऊपर से फोर्स लगाना पड़ता है, पावर ज्यादा। तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका हाई होगा, बिकॉज दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब तुमसे ये पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि सॉलिड NaCl तुम्हारा कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, बट मोल्टेन स्टेज में या एक्वस स्टेज में ये करता है। तो मोल्टेन स्टेज और एक्वस स्टेज में ये जो इनके बीच का फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है थोड़ा सा, और जिसकी वजह से इनका बीच में ब्रेकअप हो जाता है, इनका आयनाइजेशन हो जाता है, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और सॉलिड में ये फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी।
और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में और आयनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखनी है। क्या है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा क्या है? ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टेन और एक्वस स्टेज में। क्यों? रीजन पूछा जाएगा, बिकॉज इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ये है इनके बीच में बॉन्ड्स वीकेंड, ये वीक हो जाता है एंड आयोनाइजेशन हो जाता है, इनका आयंस में ये ब्रेक हो जाता है और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक रिएक्शंस की स्पीड जो होती है वो तुम्हारा हाई स्पीड आयनिक रिएक्शंस होते हैं क्योंकि इनमें आयंस होते हैं और आयंस इजीली बन जाते हैं उसके सॉल्यूशंस में, इसलिए इनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। तो आयनिक बॉन्ड्स के बारे में बस इतना ही चाहिए हमारे को। इसके क्वेश्चंस वगैरह थोड़े से पेपर्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो जैसा कि मैंने बोला है कि मेरी एक एप्लीकेशन है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा पूरे उसके आंसर्स और क्वेश्चंस, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको ये वीडियो सही लगता हो, हमारे पढ़ाने से आपको समझ में आता हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब सेकेंड हम आता है कि कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सेकेंड जो टाइप ऑफ बॉन्ड आता है वो कोवेलेंट आता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ये हुआ कि मान लो, अच्छा एक चीज हम और बताने जा रहे हैं कोवेलेंट के साथ ही साथ, जैसा कि हमने बोला था कोई एक कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट में कि जिसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। लेकिन अगर कोई एक कंपाउंड ए है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो डोनेट नहीं करेगा। अगर फर्स्ट शेल में, के शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स है तो वो डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, वो देके क्या करेगा, खाली थोड़ी हो जाएगा, तो वो डोनेट नहीं करेगा। ये ध्यान रखना, अक्सर ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है कि वो ध्यान दिया कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है, आपने बताया था और कर दिया, बट ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमको ध्यान रखना होगा कि अगर केवल एक शेल है तो नहीं करेगा, लेकिन अगर मान लो बी है, 2 और 1 है तो कर देगा, ये डोनेट करेगा। सी है, 2 8 1 है तो ये भी डोनेट करेगा, बट ये शेयरिंग करेगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेगा। ये सोचेगा कि हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम डुप्लेट स्ट्रक्चर अपना बना ले, इसलिए ये डुप्लेट की खोज में रहेगा, लूज नहीं करेगा आसानी से। तो सबसे पहले हमने बोला कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग हो रही है इनके बीच में, शेयरिंग फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या होता है, ये बिटवीन नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं, जो दो नॉन मेटल्स होते हैं उनके बीच में बनते हैं। और तीसरा चीज पॉइंट्स हम ये कह सकते हैं, जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि H2, N2, O2, ये सब तुम्हारा किसके बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड हम बहुत आराम से धीरे धीरे बताएंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, साथ ही साथ मेरे आप स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं, तो पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। हम किसके किसके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, H2, O2, N2, H2O, NH3, CH4, CCl4, और क्या बना दें, बनाने को तो बहुत से बन सकते हैं, चलो C2H6 भी एक बना देते हैं, HCl बन गया। इतने कंपाउंड्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक। सबसे पहले अब आता है H2। सबसे पहले हमने लिया हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन का एक ही एटॉमिक नंबर होता
होता है, इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है, इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स इसका है, एक ये दूसरा एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, अब ये दोनों आपस में कहते हैं कि भाई हम लोग के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स है और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो क्यों ना हम लोग आपस में शेयरिंग कर लें कि ये बीच में इलेक्ट्रॉन्स हम रख देंगे, तुम भी यूज करना, हम भी यूज करेंगे, किसी को कमी नहीं होगी। तो ये लोग एग्री कर गए, इन्होंने इसके साथ यूज किया और इन्होंने इसका इलेक्ट्रॉन्स यूज किया और दोनों का स्ट्रक्चर बन गया और ये कंपाउंड बना तुम्हारा H2 और आराम से ये रहने लग गए। H2 के बाद अब ये क्या है, इसका जब भी है ये तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड बनाना तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी बना देना कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब हुआ जो एक डैश सिंगल है कि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है और इसने कंपाउंड बनाया H2। ठीक, इसके बाद आता है तुम्हारा H2 बन गया। अब H2 के बाद हम लोग आते हैं O2 के ऊपर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का 8 होता है 2 and 6। ठीक, एक ऑक्सीजन का एटम, दूसरा ऑक्सीजन का एटम, इनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि जब स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स बने, इसके लिए हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हम कैसे करें इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जो शेयरिंग वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 हमने बीच में ऐसे बना दिया, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के भी 6 हो गए। अब इसने क्या किया, इनके साथ शेयरिंग करके 8 बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसने क्या किया, इसके साथ ये बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी। अब इनके बीच में ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया और ये तुम्हारा स्ट्रक्चर O2 का बन गया। तो इसको ये स्ट्रक्चर्स बनाना जरूरी होता है। ये तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन के बाद अगर हम लोग आते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट है N2। ठीक, N2 पे आते हैं तो नाइट्रोजन को हम लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसको हम लिखते हैं 2 and 5 से, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन। अब यहाँ पर हमको देखने पे लग रहा है, देखने से क्या लग रहा है कि इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने बीच में बना दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आया 1 2 3 4 5। इसने इसके साथ बनाया, इसने इसके साथ बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो हम ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो नाइट्रोजन 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसमें तुमसे ये भी पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन, मतलब मॉलिक्यूल्स दे देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में H2 दे दिया, N2 दे दिया, O2 दे दिया, HCl दे दिया, किसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है और इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। एक सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल हम Cl2 भी ले सकते हैं। ये सब स्ट्रक्चर्स एक बार समझ में आ जाता है तो बहुत आराम से बनने लगता है। एक अगर हम सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल Cl2 भी ले सकते हैं, Cl17 2 8 और 7। अब एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, एक बीच में बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। इसने इससे शेयरिंग किया, इसने इससे शेयरिंग किया, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन बन गया और ये स्ट्रक्चर Cl2 का बन गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा Cl2 बन गया।
तो ये Cl2 हो गया। अब हमारा स्ट्रक्चर्स क्या आया, ये स्ट्रक्चर्स इसलिए बता रहे हैं कि इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर्स पूछा जा सकता है। Cl2, अब हमारा क्या क्या बन गया, Cl2 बन गया, H2 बन गया, O2 बन गया, N2 बन गया। अब हमारे H2O पे, किस पे आ रहे हैं, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये 1 ऑक्सीजन बीच में है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ये 2 and 6 और हाइड्रोजन का 1 होता है। इसको 2 चाहिए, इसको डुप्लेट करने के लिए 1 चाहिए। बीच में ऑक्सीजन बैठ गए और ऑक्सीजन बैठने के बाद क्या हुआ, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन हो गए। अब इन दोनों का हुआ क्या कि 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाने, इसको एक इसने इधर लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन्स 1 1, इसने इसके साथ कर लिया, शेयरिंग हो गई 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इनका डुप्लेट पूरा हो गया, ये खुश हो गए। इनका डुप्लेट पूरा हो गया, ये खुश हो गए। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, दोनों से एक एक ले लिया। अब ऑक्सीजन का काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का भी हो गया। सब जगह हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और ये जो ऑक्सीजन के ऊपर 2 बना हुआ है, ये अभी हम कोऑर्डिनेट बताएंगे, इसको हम कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज नॉट शेयर्ड बाय एनी एटम ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट हैं जो उसने किसी से शेयर नहीं किया। ये और ये शेयर कर लिया है, लेकिन ये दोनों शेयर नहीं किया है। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया वाटर का। अब वाटर के बाद आता है स्ट्रक्चर अमोनिया, NH3, NH3, ठीक। NH3 ये हुआ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 and 5, और हाइड्रोजन का 3 होता है, 1 होता है। इसके 3 हाइड्रोजन है। एक नाइट्रोजन को बीच में बनाया, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5। इसने इसके साथ शेयरिंग करी, हाइड्रोजन खुश। इसने इसके साथ, यह हाइड्रोजन, इसने इसके साथ, यह हाइड्रोजन खुश। और नाइट्रोजन ने क्या किया, तीनों के साथ बना दिया, तीनों के साथ स्ट्रक्चर बना दिया। क्या बना, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहां सिंगल बॉन्ड, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर, ठीक। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में किसी के साथ शेयर नहीं किया है। अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जाता है, कौन सा कंपाउंड है, नेम द कंपाउंड व्हिच हैव 1 लोन पेयर, तो वो अमोनिया हो गया। द कंपाउंड व्हिच हैव 2 लोन पेयर, तो वो वाटर हो गया, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपका अमोनिया का। अमोनिया के बाद हम आ रहे हैं CH4 पे, ठीक। CH4, अब सिंपल सी चीज है, कार्बन का 6 होता है, 2 and 4, कार्बन C है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 1 2 3 4, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। इस हाइड्रोजन, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, और कार्बन ने क्या किया, सबके साथ। कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या बना, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब इसमें तुमसे पूछा भी जाता है नंबर ऑफ बॉन्ड, ऑर्गेनिक की चीज आ गई, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4,
बॉन्ड 1 2 3 4 इसके अंदर हो गए। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसका स्ट्रक्चर हो गया CH4। CH4 के साथ अगर हम C2H6 भी बना दें साथ में तो भी बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है। C2H6 एक कार्बन दूसरा कार्बन, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हो गया। अब देखो क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन 1 2 1 1 1 1। कार्बन के पास हमको पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 4। इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 4। इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, पहले हम सब हाइड्रोजन का 2 बना दें, हाइड्रोजन का सारा काम पूरा हो गया। अब हमको कार्बन चाहिए, अब हम इस कार्बन को करते हैं, इसने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी। अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस कार्बन ने भी इस कार्बन के साथ करी 3, तो इन लोगों ने हाइड्रोजन के साथ लिया और एक कार्बन के साथ। तो स्ट्रक्चर क्या बना, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पूछा जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कोवेलेंट बॉन्ड 7 हो जाएंगे। ये C2H6 हुआ। अब C2H6 के बाद हमारा आता है CCl4 एंड HCl। अगर हम HCl की बात करें, हाइड्रोजन के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7। 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन्स की। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ये HCl का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके बाद हम एक और CCl4 बनवा देते हैं। CCl4 कार्बन के लास्ट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, चारों तरफ क्लोरीन लग गए, क्लोरीन, और इधर भी क्लोरीन। अब क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 1। अब क्लोरीन ने इसके साथ एक ले लिया, इसका काम 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा हो गया। अब इन्होंने क्या किया, इस क्लोरीन ने भी इसके साथ लिया, इनका भी काम पूरा हो गया। इन्होंने इसके साथ बनाया, इन्होंने इसके साथ। क्लोरीन तो खुश हो गए। अब कार्बन की बारी आई तो कार्बन से क्लोरीन कहते हैं भाई हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ देंगे। कार्बन को भी चारों क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। कार्बन के पास खुद 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 एक इलेक्ट्रॉन्स इन चारों ने दे दिए, टोटल 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्ट्रक्चर क्या बना, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर कार्बन टेट्राक्लोराइड का बन गया। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट हो गया। अब कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पे अगर हम लोग आते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होता है, डेफिनेशंस पे आते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर द बॉन्ड formed by the sharing of electrons and shared electrons is given by both the atom। जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों एटम आपस में एक इलेक्ट्रॉन्स ये एक इलेक्ट्रॉन्स ये देके या दो इलेक्ट्रॉन्स की भी शेयरिंग करिए तो ये तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड बना। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ये बने होते हैं बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स। इनके बीच में क्या है, जब तक दोस्ती है तब तक बीच में अपना आपस में इलेक्ट्रॉन्स लेके रहे। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, बीच में इलेक्ट्रॉन्स रख के ये लोग अपना आपस में कर रहे हैं।
जैसे ही इनकी थोड़ी सी मनमुटाव हुआ, इन्होंने कहा ना अब हम नहीं दोस्ती रखेंगे, तोड़ दिया, हाइड्रोजन अलग हो गए, क्लोरीन अलग हो गए। तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, इसलिए इसमें वीक वॉन डेर वाल फोर्स होता है और इसीलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को लो होता है। ये गैस होते हैं, लिक्विड, सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और वोलेटाइल होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। लो मेल्टिंग है पॉइंट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। सॉलिड जो तुम्हारा वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रोलाइज्ड नहीं होते हैं। ठीक, तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। इन सब के ये तो हुआ तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बाद थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट बॉन्ड है और इसकी डेफिनेशंस के साथ साथ हमको ये याद होना चाहिए कि गिव वन वर्ड में बहुत पूछा जाता है कि डेफिनेशंस पूरी लिख देते हैं और वो पूछते हैं नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड, या फिर वो पूछते हैं गिव वन वर्ड में। तो क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ बॉन्ड formed by the sharing of electrons, but the shared pair is given by only one atom. For example, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो फ्रेंड्स थे और उनको एग्जाम्स के पहले कोई एक बुक खरीदनी थी। ठीक, तो बुक खरीदनी थी, वो बुक मान लो 200 रुपीज की थी। ये ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, तो उनको बुक्स खरीदनी थी। अब ए के पास थोड़ा पैसा नहीं था, बी के, और पढ़ना दोनों को था, तो बी ने बोला कोई बात नहीं तुम पढ़ लेना, हम बुक खरीद लेते। बी ने दोनों पैसे देके बुक खरीद ली और इसने भी पढ़ा और इसने भी पढ़ा। तो क्या हो रहा है? शेयरिंग तो हो रही है लेकिन पैसा सिर्फ एक बच्चे ने दिया। तो क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट the shared pair of electron is given by only one atom. एक ही एटम इलेक्ट्रॉन्स उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो दे देता है। इसमें तुम्हारा जो एग्जाम्पल है वो दो एग्जाम्पल है, हाइड्रोनियम आयन का एग्जाम्पल है और तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है? अमोनियम आयन। सबसे पहले हम लोग अगर आते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन क्या होता है? NH4+। ठीक, अभी अमोनियम आयन पे करने से पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अमोनिया क्या हुआ? अभी हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई हाइड्रोजन से, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास लोन पेयर बचा हुआ है। ठीक, इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली। तो ये नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है। हाइड्रोजन का भी कंप्लीट है। इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है कभी कभी दूसरों के लिए करना होता है। इसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी के साथ शेयर नहीं हुआ है, वो किसी के साथ शेयर कर सकता है। तो इसके पास क्या हुआ कि हाइड्रोजन आए। अब ये जो हाइड्रोजन आ रहे हैं वो कौन से वाले हैं? हाइड्रोजन प्लस आयंस। मतलब प्लस के पास है कि इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स था, वो भी किसी ने इनसे छीन लिया हुआ है। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं और ये अमोनिया के पास आके कह रहे हैं कि बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये इनसे कहते हैं कि देखो तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन तुम परेशान हो, हम तुमको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। तो ये जब H+ आते हैं तो ये स्ट्रक्चर क्या बनता है कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये यहां पर H बनता है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको देता है इसने। ये एक चीज को ध्यान से स्ट्रक्चर बनाना और रखना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बाहर प्लस साइन अगर हम
गलती से भी हमने ये ऐसे बना के स्ट्रक्चर छोड़ दिया, हमको नंबर नहीं मिलेंगे, मेरे मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पर प्लस साइन होना बहुत जरूरी है और ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि इस नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन को ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दिया है। तो अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसने शेयरिंग कर ली, ये लोग तो अपना थे, ये आराम से अमोनियम आयन बन गया। तो ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है जिसके बाहर प्लस साइन हो। तो ये अमोनियम आयन बन गया। ये इंडिकेट करता है एरो कि ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, इसने इसको 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है और ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो ये पूरा ऐसे स्ट्रक्चर्स हमको हाइड्रोनियम आयन बनाना होगा। प्लस साइन ये इंडिकेट करता है कि इसके पास, क्योंकि नहीं तो टोटल कंपाउंड्स का जो ऑक्टेट रूल है ना वो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए प्लस साइन होना जरूरी है। ये प्लस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें से कोई एक हाइड्रोजन है जिसके पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने इसका यूज किया है। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है अमोनियम आयन का। अमोनियम आयन के बाद आता है हाइड्रोनियम आयन। सेकेंड स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन क्या है? H3O प्लस चार्ज। ठीक। अब वाटर का स्ट्रक्चर वही, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बना है। इस ऑक्सीजन को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन वही एक हाइड्रोजन इसके पास फिर से आता है जिसके पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है, लूटा पिटा आया है। अब ये आता है, ये इससे कहता है, तो ये कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करने को दे दूंगा। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको एक यूज के लिए देता है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, 1 लोन पेयर, ये 2। इसने क्या किया? एरो करके यहाँ पर ये दिया और यहाँ पर H+ आयंस जरूरी है। तो ये स्ट्रक्चर्स तुम्हारा हाइड्रोनियम आयन का हो जाएगा। ठीक, तो हमको 2 ही स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। इसमें क्वेश्चंस भी यही होगा कि तुम्हारा 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाटर, वाटर के पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये तुम्हारा बॉन्ड बन जाता है। और बस इसका है, इसके क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे। नेक्स्ट उसमें हमारे ऐप पे इसके क्वेश्चंस हैं, पेपर्स हैं, उसको हम लोग स्ट्रक्चर्स बाद में करेंगे। और बाय, अगर तुमको समझ में आ रहा है जो मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, जैसे कर रही हूँ, तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत आसानी से मिल जाए। ओके बाय।